हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ईमानदारी से देख लिया दोस्तों, तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CGL, CPO, CHSL आप कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ भैया, नोटबुक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे ना तो 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। तो ईमानदारी से अगर लिख सकते हो तो लिख लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला वर्ड है दोस्तों एमिकेबल। क्या है एमिकेबल? एमिकेबल का सिनोनियम क्या होता है? इसका मतलब होता है कंजीनियल, दूसरा होता है फेवरेबल, फिर होता है हारमोनियस, चौथा होता है कंकॉर्डेंट। आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल मतलब होता है बहुत प्यारा इंसान, बहुत फ्रेंडली, मतलब बहुत मतलब हारमोनियस, मतलब सबसे मिलजुल के रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है। जैसे आपका कोई ना कोई एक दोस्त होगा जो बहुत एमिकेबल होगा, बहुत ज़्यादा मिलनसार होगा, दोस्त होगा। तो आप मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है एंड ही इज़ अ वेरी एमिकेबल बॉय, ही इज़ वेरी कंजीनियल, फेवरेबल, ही इज़ वेरी हारमोनियस, ही इज़ वेरी कंकॉर्डेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना, ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना, सब कुछ ख़त्म कर देना, है ना। तो इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब कुछ किसी चीज़ को पूरा कम्प्लीटली। जैसे एक हीरो होता है ना फिल्म बॉलीवुड में, वो जाता है दुश्मन के यहाँ और पूरा साम्राज्य ख़त्म करके आ जाता है ना, धूम मचा के जाता है, वहाँ सबको मार मूर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिमोलिश। दूसरा वर्ड है इसका बहुत शानदार, जो कि है एनाहिलेट। दोस्तों ये स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CGL के एग्जाम में स्पेलिंग आती है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है, तो ये वो वर्ड दे देंगे एनाहिलेट, और आपको पता करना पड़ेगा कि स्पेलिंग सही है गलत, इसलिए स्पेलिंग को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ANNIHILAT, एनाहिलेट, इसको बोलते हैं टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। तीसरा वर्ड है डेसीमेट। डेसीमेट मतलब भी होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मार देना, है ना, बर्बाद कर देना। ठीक है। फोर्थ है ऑब्लिटरेट। ये भी बहुत शानदार वर्ड है, ये क्वेश्चन भी मतलब कई बार आ चुका है ना। किसी चीज़ को मतलब ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट। ठीक, सिनोनियम एंटोनियम में ऐसे वर्ड आते हैं, तो इन चीज़ को अब ये लिख लेना। अगर नहीं लिख रहे हो ना तो गलती कर रहे हो, अगर लिखोगे ना तो क्या आपको बार बार रिवाइज करके आप इसको याद कर सकते हो, या फिर इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल लेना और बार बार 2-3 बार देख लेना, टंटा ख़त्म। ठीक, अब देखो भैया आगे है कंटम्पलेट। ये वर्ड बहुत शानदार है। कंटम्पलेट मतलब होता है मतलब ध्यान मग्न होना, मतलब कोई चीज़ गहन अध्ययन करना, गहरी सोच में बैठे रहना, कुछ चीज़ सोचना। जैसे आप कंटम्पलेट मतलब कई बार, है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बिल्कुल चुपचाप बैठ कर सोचते हो, अरे यार ऐसा हुआ यार, एग्ज़ाम नहीं निकला, ये हुआ वो हुआ, है ना। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, तो आप कंटम्पलेट कर रहे हो बैठ, अरे यार उसने धोखा दे दिया यार मेरे को, साला पता नहीं क्या गलती हो गई, और मतलब मैं मैसेज करता था लेकिन आंसर नहीं करती थी, दुनिया भर की फालतू बातें सोचते रहते हो ना बैठ के, है ना। उसको बोलते हैं कंटम्पलेट करना, उसी को बोलते हैं कॉजिटेट करना। ठीक, उसी को बोलते हैं पॉन्डर करना। अब पॉन्डर को मैंने कैसे याद रखा कि आप इतने दुखी हो गए हो कि आप भैया ये तालाब, पॉन्ड को तालाब बोलते ना, पॉन्ड के पास जाके बैठ गए हो और कंटम्पलेट कर रहे हो, सोच रहे हो यार धोखा दे दिया, ऐसा वैसा, मैं कुछ उसका बदला लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया भर की बातें, तो उसको बोल रहे हैं पॉन्डर करना बोलते हैं, गहरी सोच में डूबे रहना। ठीक, थर्ड वर्ड है र्यूमिनेट। इसको बोलते हैं र्यूमिनेट। र्यूमिनेट को मैंने ऐसे याद किया कि आप रूम में एट कर रहे हो, रूम में आप खाना खा रहे हो, र्यूमिनेट, और रूम में आप उस बारे में सोच रहे हो, यार गलती हो गई, ऐसा वैसा, कोई भी चीज़ सोच रहे हो कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है, मैंने मॉक कितने लगाए हैं, जो भी है ना, तो आप इसको बोलते हो र्यूमिनेट। याद रखना, लिंक करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ऐसे तोते की तरह रटोगे ना तो थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि ये 5-7 मिनट लौट के नहीं आएंगे, ईमानदारी से पढ़ लो। इम्पीड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पीड? इम्पीड मतलब होता है टू हिंडर द प्रोसेस, मतलब किसी प्रोसेस को स्लो करना, इंटरफियर करना और स्लो द प्रोसेस। कोई प्रोसेस चल रही है उसको स्लो करना, किसी को इंटरफियर करना, है ना, किसी को हिंडर करना, कोई काम कर रहा है उसको उस चीज़ से रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना। एक शानदार वर्ड है बॉटल नेक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आता है ना, अ थिंग विच हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ समथिंग, तो उसको बोलते हैं बॉटल नेक बोलते हैं। बॉटल नेक कैसे याद रखा मैंने, आपकी एक बोतल होती है ना, थम्स अप कोका कोला की, तो उसका मुंह कितना छोटा होता है, तो वहाँ से एकदम से आप बॉटल को उल्टी करोगे तो धीरे धीरे पानी निकलेगा, धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलेगी, तो मतलब उसको इम्पीड हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा ना पानी जो है ना, कोल्ड ड्रिंक। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इम्पीड मतलब होता है इंटरफियर करना, प्रोसेस को स्लो करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, बॉटल नेक करना। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। लास्ट वर्ड है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा वर्ड है, विशियस। विशियस मतलब होता है डेंजरसली एग्रेसिव, है ना, बहुत खतरनाक एग्रेसिव नेचर वाला,
है ना। और इसको बोलते हैं क्रूअल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैवेज मतलब जंगली, सिंफुल मतलब बहुत खतरनाक पाप करने वाला, ब्रूटल बहुत बहुत बेकार टाइप का, फिरोशियस भी बोलते हैं बहुत डेंजरस। जैसे विशियस का मतलब ये होता है कि डेंजरसली एग्रेसिव, मतलब आप शेर है, जंगल में आप गए हो तो शेर कैसा रहेगा, प्यार मोहब्बत से तो आपसे बात करेगा नहीं, वो तो डेंजरसली एग्रेसिव है भैया, आकर आप पे अटैक कर देगा, मार देगा आपको, है ना। बहुत क्रूअल है। कोई सैवेज है, सिंफुल, आपका कोई दोस्त है जो बहुत सिंफुल बहुत बेकार मतलब पाप करता है। मान लो पता लगा आपके साथ, आपको कहीं ले गया और आपको ही उसने लटवा दिया, आपका पर्स चोरी करवा दिया, कुछ भी, तो उसको सिंफुल बोल सकते हैं। ब्रूटल बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार टाइप का। ब्रूटल मतलब लड़ने मरने से डरता नहीं है, बहुत मतलब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको बोलते हैं ब्रूटल। और फिरोशियस भी बहुत शानदार वर्ड है, फिरोशियस मतलब भी होता है विशियस, डेंजरसली एग्रेसिव। ओके, तो भैया आज हाँ रूथलेस, एक और वर्ड है रूथलेस। रूथलेस भी मतलब बहुत बुरा होता है ना, बेकार, मतलब सीधे मुंह बात ही नहीं करना है, मतलब जो भी करना गलत तरीके से ही करना है, उसको बोलते हैं रूथलेस। तो आज के लिए इतने ही वर्ड हैं, है ना। एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें भैया, ध्यान से पढ़ लेना इस चीज़ को। अब देखो, एमिकेबल क्या होता है, कंजीनियल होता है, बहुत फेवरेबल, हारमोनियस, कंकॉर्डेंट, ध्यान रखिएगा सिनोनियम है, पक्का यहाँ से आएंगे। इनको अगर नोटबुक में पेन कापी लेके बैठ जाओ भैया, हरा पेन, लाल पेन, काला पेन, लिख लो अलग अलग डेकोरेशन करके कि एमिकेबल का मतलब ये होता है, उसके सिनोनिम ये होते हैं, वरना आप कितने बड़े चैंपियन हो भूल जाओगे, इस बात को समझ लो। जो कोई समझदार होगा जरूर लिख लेगा, जिसको नहीं लिख रहा बिल्कुल मत लिखे वो। आगे बढ़ते हैं, डिमोलिश मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। एनहाइलेट, स्पेलिंग ध्यान रखना, ज़िंदगी संवर जाएगी। डेसिमेट, ऑब्लिटरेट, डिमोलिश को बोलते हैं। कंटेम्पलेट मतलब क्या होता है, कॉजिटेट करना होता है, पॉन्डर करना होता है, र्यूमिनेट करना होता है। कंटेम्पलेट आप करते हो ना बैठ के, है ना, ऐसा है वैसा है, कोई भी चीज़ के बारे में सोचना। चलो गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, बार बार सोच रहे हो यार मैं उस मैसेज करता था लेकिन आंसर नहीं मिलता था, लेकिन बाद में गहराई सोचते हो यार मैं ही मैसेज करता था, बेचारा इतना खतरनाक मैसेज करूँगा तो वो तो दिमाग ख़राब हो गया ना सामने वाले का, इसलिए ब्लॉक कर दिया। तो आप ऐसे कंटेम्पलेट कर रहे हो बैठ के कि ये क्या गलती हो गई, ठीक। तो कॉजिटेट, पॉन्डर, रूमिनेट। इम्पीड, इम्पीड मतलब होता है टू इंटरफियर और स्लो द प्रोसेस इज नॉन एज इम्पीड। सेकेंड वर्ड है हिंडर, किसी चीज़ को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ब्लॉक करना, बॉटल नेक करना, ठीक है, इम्पीड। विशियस मतलब होता है डेंजरसली एग्रेसिव, क्रूअल, सैवेज, सिंफुल, ब्रूटल, फिरोशियस। बहुत शानदार शानदार वर्ड है, ध्यान से रखना, याद रखना। और रूथलेस, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार। जो बंदा बार बार रिवीजन करेगा उसको याद रहेंगे, वही एग्जाम में धूम मचाएगा। जो बंदा सोचेगा एक बार में मैं बहुत चैंपियन हूँ सब याद हो जाएगा, तो वो गलतफहमी में जी रहा है, सीधी बात। तो 2-3 बार रिवाइज कर लेना, या तो प्लेलिस्ट में डाल लो या नोटबुक कॉपी पेन लेके लिख लो इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड नेवर एवर गिव अप।